आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आखिर क्यों अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा पा रहे हो? आपके मन में ये सवाल बार बार आता होगा। अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ओके। सो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हाँ, पहली बार अगर आप चैनल पे आए, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दें, दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, वेयर यू कैन अचीव टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लोकेशन फ्रीडम टू। तो इसलिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। चलिए अब बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत, और एग्जैक्टली आपको बताते हैं आखिर वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, 10 गलतियां जो कि ज़्यादातर अफिलिएट मार्केटर्स करते हैं जब वो अफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इन गलतियों को सुधार लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप जिन पिटफॉल्स में पड़े हुए थे वहां से बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो टाइम और मनी वेस्ट हो रहा था वो आप वेस्ट नहीं हो पाएगा। ओके, सो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो वन बाई एक एक स्टेप में आपको बताता जाऊंगा, और कौन सी मिस्टेक्स हैं वो आप समझते जाइए, सुनते जाइए, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके। सो नंबर 1, नॉट चूजिंग द राइट नीश। आप सबसे पहली गलती ये कर रहे होंगे कि आप एक सही नीश का चूज करने के बाद सही प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे होंगे। तो अब कैसे पता करेंगे सही नीश कौन सी है? सही नीश वो है जिसमें और लोग पैसा कमा रहे हैं, जो आपका पैशन है, और जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसकी या फिर लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है। अगर ऐसी कोई नीश है तो फिर आपने सही चूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर चूज़ किया होम एंड गार्डन, आपने चूज़ किया स्पिरिचुअलिटी, आपने चूज़ किया मेक मनी ऑनलाइन, आपने चूज़ किया हेल्थ एंड फिटनेस, आपने अगर चूज़ किया है रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग, तो ये अच्छे नीशेज हैं। इनमें अच्छा प्रॉफिट हमेशा रहता है क्योंकि ये एवरग्रीन नीश हैं। ओके। तो इसीलिए सही नीश का चूज करना ज़रूरी है। और सही नीश अगर आपने चूज किया है तो फिर प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करने हैं। प्रोडक्ट में कोशिश कीजिएगा कि कम से कम $100 आपको एक सेल का मिले। सो चूजिंग द राइट नीश इज़ द परफेक्ट वन। सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं कि कोई भी नीश हो चलो प्रमोट कर देते हैं। पहले नीश का देख तो लो कि मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो नीश ऐसे देखिए जिसकी लोगों को ज़रूरत ना हो, बल्कि लोगों पे ऑलरेडी डिमांड हो। तो अगर आप ऐसा नीश चूज करेंगे जिसकी ऑलरेडी डिमांड है तो फिर आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। दूसरी गलती, प्रमोटिंग लो क्वालिटी एफिलिएट प्रोडक्ट्स। लोग क्या करते हैं, बहुत ही लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। क्वालिटी लो है इसीलिए सेल्स कम होंगी, और जब सेल्स कम होंगी तो जाहिर सी बात है कमीशन भी आपको कम ही मिलेगा। सो यू हैव टू स्टॉप प्रमोटिंग दोज लो क्वालिटी एफिलिएट प्रोडक्ट्स। अब कैसे पता करेंगे कि लो क्वालिटी का अफिलिएट प्रोडक्ट कौन सा है और कौन सा नहीं है? तो जिनकी ग्रेविटी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जिनकी ग्रेविटी कम है, ठीक है, ग्रेविटी इज लेस देन 10, मैं बोलूँगा अगर ग्रेविटी 10 से कम है तो वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। इनको कभी भी प्रमोट मत कीजिएगा। हमेशा अगर आपको प्रमोट करने हैं तो ग्रेविटी 30 से ज़्यादा होनी चाहिए, या 20 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रोडक्ट्स हों जिनकी डिमांड ज़्यादा हो, जिसकी ग्रेविटी, और जो टॉप के प्रोडक्ट्स होंगे उनको आपको ज़रूर प्रमोट करना है। टॉप प्रोडक्ट्स जिनकी ग्रेविटी 200, 300, 400, 500, 600, इवन 800, 850 तक भी पहुंच चुकी है। जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट है माइटोलिन, इसकी ग्रेविटी ऑलमोस्ट 850 के आसपास है। इस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए आप। या फिर द जीनियस वेव, द नहीं, जीनियस वेव, इसको आप प्रमोट कीजिए। इस तरह के प्रोडक्ट हैं। या फिर जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे एक्वा स्कल्प्ट, ये एक्वा स्कल्प्ट एक नया प्रोडक्ट है, अच्छा कमीशन है, और ये वेट लॉस का ही है। तो माइटोलिन के बाद अब इसका नंबर आने वाला है। इससे पहले जैसे कि प्रोडक्ट बढ़िया बढ़िया थे, लिव प्योर हो गया, जावा बर्न हो गया, इनको कितने सालों से बूस्ट मिला हुआ है। जावा बर्न, प्यूरा वाइव, ठीक है, प्रोडेंटिम, ये प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक्वा स्कल्प्ट आप यूज़ कीजिए, और माइटोलिन को आप प्रमोट कीजिए। जीनस वेव को भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी नए प्रोडक्ट्स और भी आने वाले हैं, तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको बताते हैं कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपको प्रमोट करना चाहिए। ना, तीसरी गलती, ओवरलोडिंग योर ऑडियंस विद अफिलिएट लिंक। आपके पास जो ऑडियंस है, चाहे वो फॉलोअर्स के रूप में हो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, या फिर वो ऑडियंस हो आपके पास ईमेल लिस्ट के रूप में, तो आप क्या करते रहते हैं, उनको बार बार अफिलिएट लिंक्स अपने भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं। जब बार बार आप उनको अफिलिएट लिंक भेजते रहेंगे
तो वो हो जाएंगे परेशान और वो कर देंगे आपको अनसब्सक्राइब, या फिर आपके ईमेल्स को ओपन करना ही बंद कर देंगे, आपके वीडियोस को, आपकी रील्स को, आपकी पोस्ट को देखना ही बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप बार बार सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट लिंक पर उनको लेकर के जा रहे हैं, आप उनकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा आपका काम ये नहीं है कि आप पिच करते रहें अपने प्रोडक्ट के लिए, आपको क्या करना है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। पहले एक वैल्यू, फिर इसके बाद दोबारा वैल्यू, फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू, और उसके बाद अगर आप चाहें तो पिच कर सकते हैं। तो आपका जो एफिलिएट लिंक है वो कब गया, पहले आपने वैल्यू प्रोवाइड की, फिर वैल्यू प्रोवाइड की, फिर वैल्यू प्रोवाइड की, और उसके बाद में आपने प्रोडक्ट पिच किया। ठीक है, तो अब ये तरीका ठीक है। सेम इसी तरीके से फिर से रेप्लिकेट कर दीजिए, वैल्यू 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 पिच, वैल्यू 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 पिच। ठीक है, ऐसे में उनको लगेगा कि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा रही है, और फिर उनको लगेगा कि यार पर्सन जेन्युइन है, इसलिए फिर प्रोडक्ट इसने रिकमेंड किया है, तब वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो आप इस केस में ओवरलोडिंग नहीं कर रहे हैं अफिलिएट लिंक्स की, बार बार अफिलिएट लिंक, बार बार अफिलिएट लिंक, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप पहले वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, जब उनको अच्छा लगेगा तब वो प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे पिच से अपने आप ही, बार बार पिच करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, इग्नोरिंग योर वेबसाइट्स डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस। जब आप एसईओ करते हैं और जब आप अपने वेबसाइट को रैंक में लेकर के जाते हैं, या फिर जब भी आप कोई लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, तो इसमें यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इतना ही नहीं, वेबसाइट की जो डिज़ाइन आपने क्रिएट की है, क्या वो सच में ऐसी है जिसकी रीडेबिलिटी अच्छी है, क्या उसका टाइटल एग्जैक्टली अलग से दिखाई दे रहा है, क्या उसका जो कंटेंट है वो एक सीक्वेंस में बना हुआ है, क्या उसमें सही आपने टैग्स लगाए हुए हैं, कौन से टैग्स, H1 टैग्स, H2 टैग्स, या फिर H3 टैग्स, या फिर इसके अलावा आपने क्या यूज़ किया हुआ प्रॉपर तरीके से इमेजेस को, क्या आपने पैराग्राफ्स उसमें बनाए हैं, क्या आपने प्रॉपर अफिलिएट लिंक्स के लिए कॉल टू एक्शन दिया है, प्रॉपर अफिलिएट कॉल टू एक्शन अगर दिया है, तभी आपकी वेबसाइट लोगों के द्वारा अच्छी लगेगी, तभी लोग उसको पसंद करेंगे, क्लिक करेंगे, कंटेंट को रीड करेंगे। और जितना ज़्यादा स्पेस होगा आपकी वेबसाइट में, उतना ही, यानी आपके लैंडिंग पेज में उतना ही ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए अपने लैंडिंग पेज को और अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है, जिससे कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो, उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं एक अच्छा पेज रीड कर रहा हूँ। प्लस इसमें जो नेविगेशंस होते हैं वो नेविगेशन जो है प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है नेविगेशन को प्रॉपरली नहीं बना पाते। इतना ही नहीं, साथ में इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं बोलता हूँ कि रेस्पॉन्सिवनेस, तो रेस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। अभी आपने डेस्कटॉप पे देखा तो वेबसाइट अलग तरीके से ओपन हो रही है, उसी को जब मोबाइल पे ओपन किया तो अलग तरीके से ओपन हो रही है। तो वो जो रेस्पॉन्सिवनेस है अकॉर्डिंगली अपने आप प्रॉपर हो जानी चाहिए, सही तरीके से सेट हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई तो टेक्स्ट ऐसा है जो डेस्कटॉप पे बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, मोबाइल पे पहुंचे तो वही सेम टेक्स्ट उतना ही बड़ा दिख रहा है जितना डेस्कटॉप पर था। लेकिन बताइए क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो रेस्पॉन्सिवनेस आपको प्रॉपर चेक करनी होगी, जिससे कि हर एक डिवाइस पे वो प्रॉपरली वर्क करे। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉट यूजिंग प्रॉपर ट्रैकिंग टूल्स। आप प्रॉपर ट्रैकिंग टूल्स का यूज़ नहीं करते हैं। ट्रैकिंग टूल्स में अगर आपने कोई भी बिटली से लिंक आपने शॉर्ट किया है, राइट, तो आपको क्या करना चाहिए, बिटली में ट्रैकिंग करनी चाहिए। या फिर आपने क्लिक मैजिक का यूज़ किया है तो क्लिक मैजिक से आपको पूरी ट्रैकिंग करनी चाहिए। या फिर कोई और टूल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ कीजिए, लेकिन ट्रैकिंग जो है प्रॉपर होनी ही चाहिए। बिना प्रॉपर ट्रैकिंग के आपको नहीं पता चल पाएगा कितने लोग आए, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने परचेज किया, और कौन सा अफिलिएट लिंक बेस्ट कन्वर्टिंग है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये गलती आप लोग करते हैं, इसलिए कभी भी आप अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं कि भाई आखिर कौन से लिंक से ज़्यादा सेल्स मिल रही है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट नंबर 6 मिस्टेक जो आप करते हैं वो है फॉरगेटिंग टू बिल्ड एन ईमेल लिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट। जो लोग नए नए हैं ना वो क्या करते हैं, सिर्फ पेजेस बना करके छोड़ देते हैं, या तो उनका ऐड रन कर देते हैं डायरेक्टली, और या फिर सीधे एसईओ कर देते हैं। लेकिन वो ये गलती सबसे बड़ी करते हैं कि वहाँ पर वो ईमेल लिस्ट को बिल्ड नहीं करते। यानी कि वो वो एक मिस्टेक जो करते हैं वो ये कि दे डोंट कैप्चर डिटेल्स ऑफ विजिटर्स। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, दे डू नॉट कैप्चर डिटेल्स ऑफ विजिटर्स, जो कि करना चाहिए। जितने भी विजिटर्स आपके पास आ रहे हैं आपके लैंडिंग पेज पर, उन सब की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा डिटेल्स आपके पास होंगी उतना ही ज़्यादा आपके पास चांस है पैसा कमाने का। क्योंकि ये जो विजिटर आए हैं वो एक बार आए हैं,
राइट, आने के बाद वो तो चला गया विजिटर, लेकिन अब आपके पास क्या उसका कंट्रोल रह गया? नहीं रहा। दैट्स वाई यू नीड टू कैप्चर द डिटेल्स। और जब जब आपके पास कोई मौका आएगा तो वही वैल्यू 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 पिच, वैल्यू 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 पिच, आज नहीं तो कल वो कोई ना कोई प्रोडक्ट आपसे परचेज कर ही लेगा। तो ये लॉन्ग टर्म गेम अगर आपको खेलना है तो फिर यहाँ पर आपको ईमेल लिस्ट का बिल्ड करना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट जो गलती करते हैं, मिस्टेक नंबर 7, नॉट ऑप्टिमाइजिंग द कंटेंट फॉर एसईओ। अपने कंटेंट को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। आपने बस कॉपी पेस्ट किया और अपना पेज पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना होगा क्या आपने प्रॉपर उसमें बुलेट पॉइंट्स दिए हैं कि नहीं दिए, क्या आपने सही उसमें सेक्शंस बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक सेक्शन का जो पार्ट है वो छोटे फॉन्ट में है, दूसरे सेक्शन का सेम उसी तरीके से बड़े फॉन्ट में है। तो जो कंसिस्टेंसी है वो आपको मेंटेन रखनी होगी। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपने उसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग की है या नहीं की है। प्रॉपर इंडेक्सिंग करना ज़रूरी है। और क्या आपने अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो सही तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, यानी कि जो आपका यूआरएल है क्या वो यूआरएल अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट है या फिर नहीं है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मेंटरशिप में हम लोग बताते हैं। सो डोमेन सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधा से ज़्यादा तो जो एसईओ है ना वो डोमेन सिलेक्शन के थ्रू ही हो जाता है। तो प्रॉपर इंडेक्सिंग करना और डोमेन सिलेक्शन ये दो मेन पार्ट हैं। हालांकि इसमें तो स्टेप्स कई सारे हैं, लेकिन वो मेंटरशिप प्रोग्राम में डिटेल में हम बताते हैं, यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट, आठवीं जो गलती है जो आप करते हैं, फेलिंग टू एंगेज विद योर ऑडियंस एंड बिल्ड ट्रस्ट। इसके बारे में अभी मैंने बताया, वैल्यू 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 पिच। तो आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्शन कीजिए, जितना ज़्यादा एंगेज होंगे उतना ही ज़्यादा वो आप पर ट्रस्ट करेंगे और उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स को आपसे परचेज करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो लोग ये गलती करते हैं कि बस सीधे नया प्रोडक्ट आया, एफिलिएट लिंक लिया और फटाक से भेज दिया, नया प्रोडक्ट आया, एफिलिएट लिंक किया और फिर से भेज दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना। जब आप ऐसा करते रहते हैं तो आपकी ऑडियंस खुद आपसे बोर हो जाती है, आपको अनसब्सक्राइब कर देती है, अनफॉलो कर देती है, और उससे आपको रिजल्ट्स कम मिलना शुरू हो जाते हैं या फिर ख़त्म ही हो जाते हैं रिजल्ट्स मिलना। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 9, नॉट डाइवर्सिफाइंग एफिलिएट इनकम स्ट्रीम्स। आप क्या करते हैं, सिर्फ एक दो प्रोडक्ट लेते हैं, उन्हीं को प्रमोट करते रहते हैं। सेल आ जाए तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आ जाए तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। कम से कम आपको 5 रिकरिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें कि हर महीने कहीं ना कहीं से आपको लगातार पैसा आता रहना चाहिए। प्लस ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देखने चाहिए जिसमें एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी आपको मिल सके। प्लस साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं क्या उनमें कोई अपसेल्स है या फिर नहीं है। अगर है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर यू नीड टू चेक, जिससे कि आज नहीं तो कल उससे पैसिव इनकम आपको ज़रूर मिल सके। तो 5 रिकरिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कीजिए, ऐसे प्रोग्राम देखिए जिसमें एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी हो और अपसेल्स भी आपको मिल सके। इतना ही नहीं, साथ में ये देखिए कि उसमें हाई टिकट प्रोडक्ट भी होना ज़रूरी है। हाई टिकट प्रोडक्ट अगर होगा तो आपको बड़ा कमीशन मिलेगा बिकॉज ऑफ बिग मार्जिन्स। ठीक है, तो अपने अफिलिएट इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, सिर्फ एक दो प्रोडक्ट नहीं, कम से कम 5-6 प्रोडक्ट, 5 रिकरिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा एवरी वीक प्रमोट एटलीस्ट 2 न्यू प्रोडक्ट्स। हर हफ्ते कम से कम 2 नए प्रोडक्ट्स को आपको ऐड करना है प्रमोट करने के लिए। चाहे वो वेबसाइट से करें, वीडियो से करें, यूट्यूब पर करें, इंस्टाग्राम पर करें, फेसबुक, कैसे भी कीजिए, कहीं से भी कीजिए, एटलीस्ट प्रमोट 2 न्यू प्रोडक्ट्स एवरी वीक। एंड नाउ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलाइंग टू मच ऑन पेड एड्स विदाउट ए सॉलिड स्ट्रेटजी। आपके पास सॉलिड स्ट्रेटजी कुछ होती नहीं है और आप सीधे पेड एड्स पर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो भी पैसा है वो एड्स पर खर्च हो जाता है, यू बर्न आउट योर मनी, एंड फिर आप बोलते हैं कि पेड एड से कभी कोई रिजल्ट नहीं आता। तो भाई आएगा कहाँ से जब तक आपको ये ही नहीं मालूम होगा कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन, राइट, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन। तो आपको कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना नहीं आता तो फिर आप कैसे स्केल करेंगे? यू डू नॉट नो हाउ टू स्केल, यू डू नॉट नो हाउ टू सेट budget, you do not know, you do not know your targeted audience। ठीक है, जब तक ये इस तरह की बेसिक बेसिक गलतियां आप करते रहेंगे तो फिर आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा।
तो ये वो सारी गलतियां हैं जो नए एफिलिएट मार्केटर्स मोस्टली करते हैं। और मुझे पता है अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आप समझ जाइए इनमें से ज़रूर कोई ना कोई आप गलती कर रहे होंगे। नॉट चूजिंग द राइट नीच। राइट नीच में आपको मालूम है हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप। तीन, लो क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे होंगे या फिर बार बार सिर्फ एफिलिएट लिंक भेज रहे होंगे, या फिर वेबसाइट की डिज़ाइन को, यूज़र एक्सपीरियंस को आप इग्नोर कर रहे होंगे। नॉट यूजिंग प्रॉपर लिंक ट्रैकिंग टूल्स, फॉरगेटिंग टू बिल्ड एन ईमेल लिस्ट, not optimizing content for SEO, failing to engage with your audience and building trust, not diversifying your affiliate income streams, relying too much on paid ads without a solid strategy। तो अगर आप इन सारी गलतियों से मुक्त होना चाहते हैं, इन सारी गलतियों को फिर से दोहराना अगर नहीं चाहते हैं, तो फिर आपका स्वागत है। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको इन सब गलतियों से बचाया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम में अपग्रेड कीजिए जहां पर इन सारी गलतियों से कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे इनको रोकना है, वो सब बताया जाएगा, कैसे अपनी एफिलिएट जर्नी को एक्सेलरेट करना है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बस देरी मत कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, कुछ पूछना हो तो कीजिए कमेंट, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इतना ही नहीं, पहली बार अगर चैनल पे हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार फिर से आपको बता दें, दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, वेयर यू कैन अचीव टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लोकेशन फ्रीडम टू। तो इसलिए देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जैसे ही हमारा कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सके तुरंत सबसे पहले। तो नीचे दिए गए बटन पर, लिंक पर क्लिक करें, कोर्स को ज्वाइन करें, और अगर आप सच में सीरियस हैं डिटेल में सीखने के लिए तो मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है, और अभी ऑफर भी चल रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम में, बिकॉज कुछ स्पेशल है एंड टुडे इज़ माई बर्थडे। सो बर्थडे तो मेरा है लेकिन गिफ्ट आपको मिलेगा। गिफ्ट क्या है, वो कुछ स्पेशल डिस्काउंट होगा। तो जाइए आज ही मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में। ठीक है, तो चलिए ऐसी गलती फिर कभी मत कीजिएगा, यहाँ पर जो गलतियाँ आपको बताई गई हैं। बाकी अगर कोई आप गलती करते हैं तो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको हम पकड़ लेंगे और उसको सही करा देंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आपसे हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय। कीप अर्निंग वाइल लर्निंग। ऑल द बेस्ट एंड यस, मेक श्योर आप आगे बढ़ते रहें अपनी ज़िंदगी में, दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहें। गलतियाँ कम से कम करें और अगर करें तो उनसे सीख भी लें। ऑल द बेस्ट, बाय फॉर नाउ।